Hello students, I hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture, and in this lecture we will talk about sexual reproduction in flowering plants. This chapter is taken from NCERT class 12th unit 1, and in this chapter we will be talking about specifically pollen grains and its uses, right? तो इस चैप्टर में बच्चों हम पोलन ग्रेन्स एंड इट्स यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग हमें ये पता है कि पोलन ग्रेन्स क्या हैं, राइट? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ये है कि व्हाट आर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स होते क्या हैं? पोलन ग्रेन्स को आप क्या कहते हो? दीज आर नोन एज द मेल गैमीटोफाइट। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे represent male gametophyte, राइट? ये जो मेल गैमीटोफाइट है, इस मेल गैमीटोफाइट का मतलब कि इसमें प्रेजेंट है क्या? मेल गैमीट्स। ये मेल गैमीट्स नहीं है, इसमें मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखें ये कैसे हैं? पोलन ग्रेन्स आर हेप्लॉइड इन नेचर। ये हेप्लॉइड होते हैं, राइट? ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, माइन्यूट स्पोर्स हैं। आप देखो pollen grains are normally spherical in outline, right? They are normally spherical in outline. नॉर्मली तो ये गोल होंगे, स्फेरिकल होंगे, इसका शेप चेंज होता रहता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये गोल ही हो, स्फेरिकल ही हो। अब आप देखो जो पोलन ग्रेन्स हैं इसमें इट इज मेड अप ऑफ 2 layers, राइट? सो इट कंसिस्ट्स ऑफ बेसिकली 2 layers अराउंड इट। अब ये जो 2 layers हैं कौन से? अब देखो जो फर्स्ट लेयर है ये होती है आपकी एक्साइन, आउटर लेयर, राइट? सो द outer layer is exine. अब ये exine क्या है? ये outermost layer which is made up of sporopollenin. किसका मिलके बना है? which is made up of sporopollenin. अब ये जो sporopollenin है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं डिफरेंट स्पीशीज के। तो ये हुआ आउटर मोस्ट। अब ये जो स्पोरोपोलिन है इट इज़ अ वेरी हार्ड सब्सटेंस, राइट? अब देखो आउटर लेयर इज एक्साइन। अब तो आप इनर लेयर को क्या बोलोगे? इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन, ठीक है? तो इंटाइन किसका मिलके बना है? तो इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना है ना। अब कुछ जगहों पर जहाँ पोलन जो स्ट्रक्चर है दैट इज द एक्साइन ये एब्सेंट है, उसे कहा गया जर्म पोर। आर यू गेटिंग मी? सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट एट सम प्लेसेस वेयर क्या एब्सेंट है? वेयर एक्साइन इज एब्सेंट, where exine is absent, it forms क्या बना रहा है? It forms pollen, it forms germ pore. Now इस germ pore का पर्पस क्या है? Why it is being formed? अभी जो जर्म पोर बना, इस जर्म पोर से पोलन ट्यूब बनती है। तो पोलन ट्यूब इंटाइन से एक्सटेंड होगी तो वो जर्म पोर के थ्रू बाहर निकलती है, ठीक है? तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर। अब आप बात करते हैं ये अपना पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में 2 सेल्स प्रेजेंट है, एक है वेजिटेटिव सेल, दूसरा है जेनरेटिव सेल, एज यू कैन सी। फाइन, तो आप देखें तो पोलन ग्रेन कंसिस्ट्स ऑफ 2 cells. कौन से 2 cells प्रेजेंट है? 2 cells में फर्स्ट सेल दैट इज देयर इज नोन एज, फर्स्ट सेल जो है इसे कहते हैं आप वेजिटेटिव सेल, राइट? एंड ये जो वेजिटेटिव सेल है ये कैसा है? दिस वेजिटेटिव सेल इज लार्ज इसमें रिजर्व फूड प्रेजेंट है, लार्ज विद रिजर्व फूड, राइट? विद रिजर्व फूड एंड अ लार्ज irregular
nucleus. Irregular nucleus. Second देखें, second there is generative cell. Generative cell. अब ये जो generative cell है ये क्या बनाता है? It form two male gamete. ये दो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. अब 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज यानी कि जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल के अंदर ही पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं और रेस्ट 40% के अंदर वेजिटेटिव सेल तो होता ही है. अब जो जनरेटिव सेल है ये 2 मेल गैमीट्स बना देगा तो ओवरऑल आपके पास 3 सेल्ड स्टेज बन जाती है. अब आगे देखें. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ पोलन ग्रेन्स. सो नेक्स्ट देखें, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पोलन ग्रेन्स. तो इसका पहला यूज अगर आप देखो तो ये हाइब्रिडाइजेशन, इट इज यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग. किस में यूज आ सकता है? ये क्रॉप ब्रीडिंग में यूज आते हैं, राइट. क्रॉप ब्रीडिंग में यूज आएगा. इट इज यूज्ड, ये आप इसको पोलन बैंक्स के अंदर, सीड बैंक्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं. जैसे सीड बैंक्स होते हैं ना, वैसे पोलन बैंक्स भी होते हैं. तो आप इसको लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे आप देखो, pollen grains are stored in pollen banks. They are stored in pollen banks at 196 degree Celsius in liquid nitrogen. So they are stored in pollen banks in लिक्विड नाइट्रोजन. और इस लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है ये क्या होगा? इम्पॉर्टेंट. इस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये आपको क्रॉप ब्रीडिंग में काम में आता है. इसका सेकेंड आप देखो, सेकेंड यूज, इट इज़ न्यूट्रिशियस इन नेचर. तो दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, राइट. दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. तो ये फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज में आते हैं. सो दे are used as food supplements in different different purposes. They are used as food supplements. अभी जो supplements है वेस्टर्न कंट्रीज में टैबलेट्स, सिरप्स के फॉर्म में मार्केट में आएंगे. ये it claims to increase the performance of, आप देखें, it claims to increase performance of race horses and of athletes, right, and of athletes. इनका परफॉर्मेंस ये इंक्रीज करते हैं. और आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल एलर्जीज एज वेल. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन यूजेस जो बेनिफिशियल हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलन ग्रेन्स. I hope you understood the explanation. Thank you.